अगर आप भी एक मोबाइल एडिटर हो तो आप भी इस तरह की मोशन ग्राफिक एडिटिंग का यूज़ करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ मोशन ग्राफिक एडिटिंग को कवर करेंगे। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। देन प्लस आइकन से एक सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे। अब कलर एंड फील से इसके कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से सर्कल के साइज को इंक्रीज करके ऊपर की साइड सेट कर लेंगे। अब हम इसकी एक और डुप्लीकेट करके नीचे सेट कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसके साइज को भी इंक्रीज कर लेंगे। अब इसी तरह से हम एक और सर्कल को ऐड कर लेंगे। नाउ अगेन प्लस आइकन से राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। अब एडिट शेप से शेप के साइज को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे। अब रेडियस को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, जिससे शेप के कॉर्नर थोड़ा राउंडेड हो जाएंगे। नाउ शेप को सिलेक्ट करके अगेन कलर एंड फील में जाएंगे और ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा ग्रेडियंट कलर में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए साइड वाले आइकन से अपने कलर को कुछ इस तरह से ग्रेडियंट कर लेंगे। अभी भी ये कलर थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो इसको अभी हम थोड़ा और लाइट करेंगे। तो इस ब्लैक कलर वाले आइकन को सिलेक्ट करके इसकी ओपासिटी को अराउंड 10% कर लेंगे। अब इसी तरह से हम वाइट कलर वाले आइकन को सिलेक्ट करके इसकी ओपासिटी को अराउंड 50% कर लेंगे। अब इस शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे। नाउ डुप्लीकेट शेप को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल में जाएंगे और इस आइकन से शेप के इनर कलर को रिमूव कर लेंगे। अब फर्स्ट शेप को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और स्ट्रोक को इनेबल करके इसमें ग्रे कलर के बॉर्डर को ऐड कर लेंगे। नाउ सेकंड वाली शेप को सिलेक्ट करके हम दो इफेक्ट को ऐड करेंगे। फर्स्ट कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को सर्च करके इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। सेकंड ब्लर वाले आइकन से इनर ब्लर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। अगेन कलर एंड फील से इसके ग्रेडियंट कलर को थोड़ा और लाइट कर लेंगे। अब अगेन प्लस वाले आइकन से सर्कल शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से सर्कल के साइज को इंक्रीज करके एडजस्ट कर लेंगे। अब मीडिया से हम अपने चैनल के लोगो को ले लेते हैं एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसके साइज को कम करके सर्कल के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। अब स्टार्टिंग से लोगो को पकड़कर सर्कल के नीचे रख लेंगे एंड दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर वाले आइकन से मास्क कर लेंगे। अब यहाँ हम अपने चैनल के टेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट को लोगो के जस्ट नीचे एडजस्ट कर लेंगे। अब टेक्स्ट और लोगो दोनों में वाइट शैडो को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने टोटल सब्सक्राइबर को भी ऐड कर लेते हैं। अगेन प्लस वाले आइकन से एक और सर्कल शेप को ऐड करेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से सर्कल के साइज को इंक्रीज करके लोगो के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। अगेन कलर एंड फील से इनर कलर को रिमूव कर लेंगे।
अब बॉर्डर एंड शैडो से इसमें व्हाइट कलर के बॉर्डर को ऐड कर लेंगे। अब लास्ट में आइकन को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और दो की फ्रेम को ऐड कर लेंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पर आएंगे और लोगों को -180 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे एंड स्मूथ एनिमेशन के लिए इसमें ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड कर लेंगे। नाउ 3D कैमरे पर भी दो की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पर जेड एक्सिस से स्क्रीन को जूम कर लेंगे। अब इसमें भी हम सेम ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे। अब सभी सर्कल को सिलेक्ट करके डायरेक्शन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब 3D कैमरे पर आएंगे। अगेन 3.15 सेकंड पर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और जेड एक्सिस से स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेंगे। नाउ लास्ट में एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन प्लस आइकन से राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ले लेंगे। उसके बाद हम कलर एंड फील में जाएंगे और अपने कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, बट हम तो इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस सेकंड वाले आइकन से शेप के कलर को थोड़ा हल्का कर लेंगे। अब हम एडिट शेप में जाएंगे और एक्स एक्सिस को इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेंगे एंड इसके साथ साथ हम वाई एक्सिस को भी इसी तरह से इंक्रीज कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस वाले आइकन को सिलेक्ट करके इस कर्सर को शेप के कॉर्नर में सेट कर लेंगे। नाउ स्केल में जाएंगे एंड हमें जितने सेकंड का एनिमेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग दो की फ्रेम ऐड कर लेंगे और यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प भी लगा लेंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आएंगे और वैल्यू को 0 पर सेट कर देंगे। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इसको और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए इसमें ग्राफ भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम लास्ट वाले ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे एंड थोड़ा ग्राफ को मॉडिफाई भी कर लेंगे। नाउ अगेन मीडिया से माउस पीएनजी को ऐड कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से पीएनजी के साइज को कम कर लेंगे एंड इसको भी शेप के कॉर्नर में सेट कर लेंगे। अगेन प्लस आइकन से ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में जाएंगे और एम्प्टी ग्रुप को ऐड कर लेंगे। नाउ एम्प्टी ग्रुप और माउस पीएनजी दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेंगे। अब एम्प्टी ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसमें भी सेम दो की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड सेकंड की फ्रेम पर माउस पीएनजी को लास्ट कॉर्नर पर ले जाकर सेट कर लेंगे। नाउ लास्ट इसमें जो ग्राफ को कॉपी किया था उसी ग्राफ को इसमें पेस्ट कर देंगे। अब देखो एकदम कूल एनिमेशन लग रहा है। अब इसमें हम टेक्स्ट एनिमेशन को भी ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्टली प्लस वाले आइकन से टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे।
अब टेक्स्ट में थोड़ी वाइट शैडो को भी ऐड कर लेते हैं। एंड स्टार्टिंग में आएंगे और माउस पीएनजी वाले ग्रुप को सबसे नीचे रख लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। नाउ आपका एनिमेशन रेडी है। जस्ट इसको एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। फर्स्टली लाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे एंड प्लस आइकन से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। नाउ कलर एंड फील से हम अपने अकॉर्डिंग कलर को चूज कर लेंगे। अब हम एडिट शेप में जाएंगे एंड एक्स एक्सिस से वैल्यू को कम करके 10 पर सेट कर लेंगे और साथ के साथ हम वाई एक्सिस की वैल्यू को भी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसको लेफ्ट साइड में सेट कर लेंगे एंड इसको नीचे स्क्रॉल करके स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आएंगे। नाउ अगेन शेप से एक ट्रायंगल शेप को ऐड कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म से ट्रायंगल शेप को -90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। अब कलर एंड फील से इसके कलर को भी सेम कलर में चेंज कर लेंगे। अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म से ट्रायंगल शेप को फर्स्ट शेप के ऊपर सेट कर लेंगे। अब बॉर्डर एंड शैडो से दोनों में सेम कलर की शैडो को ऐड कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से नल को भी ऐड कर लेंगे एंड दोनों शेप को नल से मर्ज कर लेंगे। अब प्लस आइकन से हम इसमें टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे और टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। अब इसमें भी हम सेम कलर की शैडो को ऐड कर लेंगे। नाउ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और टेक्स्ट को ट्रायंगल शेप के फ्रंट पर सेट कर लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ एनिमेशन से आगे नल पर 2 टाइम स्टैंप लगा लेंगे एंड दोनों टाइम स्टैंप पर 2 की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड सेकंड की फ्रेम पर नल को स्क्रॉल करके ऊपर कर लेंगे। अब ट्रायंगल शेप को सिलेक्ट करके दोनों टाइम स्टैम्प पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड सेकंड की फ्रेम पर ट्रायंगल को स्क्रॉल करके नीचे ले जाएंगे और इसमें भी 4 नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे। अगेन इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड टाइम स्टैम्प से जस्ट आगे से क्रॉप कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर टेक्स्ट को नीचे स्क्रॉल करके ट्रायंगल शेप के फ्रंट पे सेट कर लेंगे। फर्स्टली एडिट शेप में जाकर टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। नाउ अगेन इफेक्ट में जाकर वाइप इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब एंड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर आकर वैल्यू को 0 कर लेंगे एंड इसमें भी हम 4 नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे।
अब अगेन एनिमेशन से आगे 2 टाइम स्टैम्प को लगा लेंगे। देन अगेन पहले वाले प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से आप जितने चाहो उतने की पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसलिए हम भी जल्दी जल्दी ये अपने सभी की पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। देन फाइनल रिजल्ट चेक करेंगे।